नमस्कार दोस्तों, न्यूज 36 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की 20 बड़ी राजनीतिक खबरें। अगर आप राजनीति की हर बड़ी हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आप किस राज्य और किस जिले से हमें देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल सहयोग और निवेश जैसे मुद्दों पर दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए लगातार काम करता रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा टेट पेपर लीक बना हुआ है। पेपर लीक की आशंका के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। तो शिवसेना अब्द प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 6 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि पार्टी तोड़ने की सुनियोजित कोशिश की गई। मामला महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। 3 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की एक साथ उड़ान की तस्वीरों के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी चर्चा में रही। उनके बयान के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं। 4 टेट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार ने जांच तेज करने का भरोसा दिया। 5 महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर मेट्रो फेज 2 के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है। सरकार का कहना है कि इससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलेगी। 7 पेपर लीक मामले की जांच अब कई राज्यों तक फैल गई है। जांच एजेंसियां एक अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच कर रही हैं, जिसके तार बिहार समेत कई राज्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। 8 मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएफपी 2026 जारी किया है। सरकार का कहना है कि इससे डीआरडीओ को अधिक वित्तीय अधिकार मिलेंगे और रक्षा अनुसंधान परियोजनाओं में तेजी आएगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 13 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब समुद्र से लेकर आसमान तक रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक और रक्षा उत्पादन में बढ़ती क्षमता का जिक्र करते हुए इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया। 14 दिल्ली में राहुल गांधी को लेकर लगे पोस्टरों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मामला सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड करता रहा। 15 भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रही कथित ट्रैक 2 बातचीत में सरकार की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी बैठकें निजी स्तर पर आयोजित होती हैं और इन्हें सरकारी वार्ता नहीं माना जाना चाहिए। 16 कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि संसद सत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा, जबकि सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि रोजगार और कौशल विकास पर सही निवेश हुआ तो आने वाले वर्षों में यह भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 18 दिल्ली में विपक्षी नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी संसद सत्र और आने वाले चुनावी राज्यों को लेकर साझा रणनीति तैयार की। केंद्र सरकार ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। सरकार का कहना है कि सड़क, रेलवे, रक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि विकास की रफ्तार बनी रहे। 20 संसद का सत्र, विपक्ष की तैयारियां, सरकार के फैसले और कई राज्यों में चुनावी गतिविधियों को देखते हुए आने वाले दिनों में देश की राजनीति और तेज होने की संभावना है। सभी दल अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं।
आगे और नए खबरें के लिए रोज वीडियोस डालूंगा। तब तक अपने और फैमिली का ख्याल रखें।